डॉक्टर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करवाना है, लेकिन जितना सुना है मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरना क्यों है? अगर पूरे दुनिया में 2.2 मिलियन ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हो रहे हैं तो आपको डरना क्यों है ना? सिंपल सी बात है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पुष्कर देशपांडे। आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन फ्रॉम पुणे। मैं पिछले 15 साल से प्लास्टिक सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम द एस्थेटिक हब, ये हमारे क्लिनिक से आपको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। क्या रहता है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन? आपका वॉल्यूम, ब्रेस्ट का वॉल्यूम अगर कम है, सैगिंग ब्रेस्ट है, या आपका चेस्ट और ब्रेस्ट का प्रोपोर्शन अगर अच्छा नहीं है, तो यू आर द कैंडिडेट फॉर द ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन 3 प्रकार के कर सकते हैं। पहला जो रहता है वो रहता है इम्प्लांट के वजह। इम्प्लांट के द्वारा आपके स्तन का आकार, उसका शेप और प्रोजेक्शन, ये तीनों चीजें हम चेंज करके दे सकते हैं आपको। दूसरा रहता है फैट से। जो एक्सेस आपका फैट है वो बॉडी से निकाला जाता है और वो आपके ब्रेस्ट में डाला जाता है, उसको बोलते हैं फैट इंजेक्शन द्वारा। और तीसरा प्रकार रहता है जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड मतलब क्या है? इम्प्लांट और फैट, इसका मिक्सचर रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्लांट्स के बारे में। अभी इम्प्लांट्स क्या रहते हैं? इम्प्लांट्स आर मेडिकल डिवाइस रहते हैं जो एक कंपनी में रोबोटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाते हैं। उसका क्वालिटी कंट्रोल काफी अच्छा रहता है और उसका सर्टिफिकेशन भी किया जाता है कि वो बॉडी में रहने के लिए कंपैटिबल है, यानी बॉडी में वो घुल मिल जाने के लिए कंपैटिबल है, ऐसा उसका सर्टिफिकेशन भी किया जाता है। कितना स्ट्रॉन्ग रहते हैं ये इम्प्लांट्स? काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अगर एक टायर भी, ट्रैक्टर का टायर भी उसमें से चला गया तो भी उसको कुछ नहीं होता, तो फटने के चांसेस नहीं के बराबर रहते। तो इट इज दैट सेफ। ठीक है। अभी कौन से टाइप्स रहते हैं इम्प्लांट्स के? एक रहता है सिलिकॉन, दूसरा रहता है सलाइन। सलाइन मतलब नॉर्मल सलाइन जो रहता है, जो बोतल चढ़ाई जाती है हमें, उस सलाइन का जो इम्प्लांट्स रहते हैं उसको बोलते हैं सलाइन इम्प्लांट्स। ठीक है। दूसरा रहता है वो सिलिकॉन। सिलिकॉन मतलब क्या रहता है? सिलिकॉन एक एलिमेंट है जो कोहेसिव नेचर रहता है। कोहेसिव मतलब जो सिलिकॉन के मॉलिक्यूल्स है वो एक साथ जुड़े रहते हैं, वो टूटते नहीं, इसलिए उसको कोहेसिव सिलिकॉन जेल इम्प्लांट्स बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? मुझे सलाइन लेना चाहिए या सिलिकॉन लेना चाहिए? तो आंसर है आपको सिलिकॉन जेल इम्प्लांट लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये एक तो कोहेसिव नेचर है, दूसरी बात इसका फील नेचुरल है, तीसरी बात इसकी लॉन्जिविटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये बॉडी में रह सकता है, इसलिए ये सिलिकॉन जेल इम्प्लांट्स आर आइडियल। ठीक है। दूसरा बात रहता है कि वो कैसा है, मतलब उसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है या टेक्सचर्ड है। 2 टाइप्स के इम्प्लांट की बात कर रहे हैं, टेक्सचर्ड है या स्मूथ है। अभी अगर स्मूथ है तो वो हिलेंगे, बॉडी में के अंदर डालेंगे तो हिलेंगे। ठीक है। तो स्मूथ इम्प्लांट हम नहीं डालने की सलाह देते हैं। टेक्सचर्ड इम्प्लांट है तो वो बॉडी में जल्दी घुल मिल जाते हैं और हिलते नहीं, मतलब वो 360 डिग्री में हिलते नहीं। जो सलाइन इम्प्लांट्स हिलने के चांसेस रहते हैं, ये टेक्सचर्ड इम्प्लांट में कम रहते हैं। लेकिन कुछ टेक्सचर्ड इम्प्लांट में लिम्फोमा होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसका एक हल निकाला है नैनो टेक्सचर इम्प्लांट जो रहते हैं, जो काफी सेफ है और हिलने के चांसेस भी कम रहते हैं। सपोज हमने स्मूथ इम्प्लांट डाले तो क्या हो सकता है? तो वो इम्प्लांट हिल सकते मतलब 360 डिग्री रोटेट हो सकते हैं। ठीक है। तो वो ना हो, इसलिए नैनो टेक्सचर इम्प्लांट डालने के हम आपको सलाह देते हैं। ठीक है। तीसरी बात जो रहती है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि किन पैरामीटर्स मुझे चुनने हैं। ठीक है। पहले तो आप ये समझ लो कि ब्रेस्ट का जो डायमीटर रहता है, जिसको हम चेस्ट डायमीटर बोलते हैं और ब्रेस्ट का बस्ट डायमीटर बोलते हैं, तो हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं? आपका कप साइज बढ़ा रहे हैं। जैसे कोई फीमेल है, उनका बी साइज का कप है, तो हम कितना लेके जा सकते हैं? सी लेके जा सकते हैं, डी लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चेस्ट डायमीटर।
ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमें रफली आइडिया मिलता है साइजर से। तो साइजर्स क्या रहते हैं, ये रेडीमेड कुछ एक्सप्लांट रहते हैं, जैसे इम्प्लांट है तो एक्सप्लांट रहते हैं, कुछ डमी मॉडल्स रहते हैं, वो ब्रा के अंदर पहने जाते हैं। तो उससे एक रफ आइडिया आ जाता है कि मुझे ये टाइप का इम्प्लांट सूट हो रहा है। वो जो एक्सप्लांट, जो डमी मॉडल है, वो आपको ब्रा में पहनना है, आपको आईने में देखना है, और उससे पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना प्रोजेक्शन आ रहा है। इससे हम लोग एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया ले सकते हैं कि कौन से टाइप का इम्प्लांट मुझे सूट करता है। इम्प्लांट चूज करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कितने वॉल्यूम का इम्प्लांट मुझे चाहिए और कितना प्रोजेक्शन चाहिए। 3 टाइप के प्रोजेक्शन रहते हैं, जैसे लो प्रोफाइल, मतलब चेस्ट से, ये जो चेस्ट है वहां से थोड़ा सा आगे, कितना चेस्ट में आगे आ रहा है उसको लो प्रोफाइल बोलते हैं। अगर मीडियम टाइप का आ रहा है तो उसको मीडियम प्रोफाइल बोलते हैं। अगर पूरा आ रहा है तो उसको हाई प्रोफाइल बोलते हैं। और बहुत ज्यादा आपको प्रोजेक्शन चाहिए, सीने से आगे आपको ब्रेस्ट चाहिए, तो उसको प्रोफाइल बोलते हैं। वॉल्यूम किसको बोलते हैं, तो जो ब्रेस्ट का फुटप्रिंट है उसमें आपको कितना इम्प्लांट डलवाना है, कितने साइज का, कितने वॉल्यूम का इम्प्लांट आपको डलवाना है, उसको आप वॉल्यूम से मेजर कर सकते हैं। तो 200 से स्टार्ट कर सकते हैं, 200, 300, 350, 400, 450, डिपेंडिंग ऑन आपका चेस्ट का जो डायमीटर है वो, और दूसरा कितना प्रोजेक्शन, कितना वॉल्यूम, कितना वो एकोमोडेट कर रहा है, उसके हिसाब से हम इम्प्लांट आपको देने की सलाह देते हैं। तो आप वेट किसके लिए कर रहे हैं, आपको हमें एस्थेटिक हब में आना है, ये हमारा नंबर है, इस पे कॉल करना है और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स, उनसे आपको सलाह लेनी है। और कुछ भी क्वेश्चन रहे, यू कैन कॉल अस। थैंक यू सो मच।